तरह सागर में जल ही जल है। अब अगर सागर में रहने वाली मछली जल को ढूंढना चाहे तो उसको कितना समय लगेगा। इसी प्रकार संसार में परमात्मा ही परमात्मा है, बल्कि यह सारा संसार परमात्मामय ही है। फिर भी हम उसे जान नहीं पाते, तो कुछ न कुछ कमी हमारे भजन में है, हमारी भक्ति में है। जो परमात्मा सब जगह सब समय है ही, फिर उसकी प्राप्ति में इतनी देरी क्यों? अगर आप सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाएं और आपके हृदय में भी सच्ची भगवान की भक्ति का उदय हो जाए, बाकी काम तो प्रभु आप ही करेंगे। आपने तो बस पहला कदम ही उठाना है, बाकी तो उस परमात्मा की कृपा से ही होगा। अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला, आथार्थी, जो धन दौलत व संसार के सुख के लिए भजन करता है। दूसरा, आर्त, जो मुझे दुख में याद करता है। तीसरा, जिज्ञासु, जो मुझको जानने के लिए भक्ति करता है। चौथा, ज्ञानी, वह तो मुझको जानकर मेरा ही स्वरूप हो जाता है। अर्जुन, इन सब में ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। भगवान का भजन करने का क्या मतलब है? कि आप सुबह नहाकर धोकर मंदिर में गए और 5-10 मिनट भगवान की मूर्ति के आगे सर झुका दिया और चले आए, और हो गई भगवान की पूजा? हो गया भगवान का भजन? नहीं, यह तो शुरुआत है। इससे आपको लोग भले ही धार्मिक मानने लग जाएं, पंडित जी भी समझेंगे बड़ा पक्का भक्त है, रोज मंदिर आता है, मंदिर में भोग लगाता है, रोज माथे पर टीका लगवाकर प्रसाद लेकर ही अपने काम पर जाता है। परंतु तुम्हारे भजन की शुरुआत तो मंदिर के बाहर से होती है, आपके कार्य क्षेत्र से, आपके सामाजिक दायित्व से, कि आपके हृदय में दया है कि नहीं, दूसरों के लिए करुणा है कि नहीं, आपके चित्त में परहित की भावना है कि नहीं, कहीं आप दूसरों को दुखी देखकर सुखी तो नहीं होते, कहीं आपके चित्त में जलन तो नहीं होती। अगर ऐसा है तो मेरे भाई, तू सारा दिन मंदिर में बैठकर सीता राम राधे श्याम जपता रहे, पर तू ये समझ ले कि तू अभी मंदिर में गया ही नहीं। हां, इस शरीर से तू जरूर प्रतिदिन मंदिर जाता है, परंतु अभी तेरे भजन की शुरुआत हुई ही नहीं। तू भगवान के भजन का, भगवान की भक्ति का मतलब समझा ही नहीं। भगवान को तो ऐसे भक्त का भजन मान्य है जिसके हृदय में परहित भावना, सेवा, करुणा, दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों के प्रति दया और क्षमा और भगवान के प्रति पक्का विश्वास ही तेरे भजन की असली शुरुआत है। यह कार्य तुम मंदिर से बाहर भी कर सकते हो और मंदिर में जाकर भी कर सकते हो। छल, कपट, बेईमानी व दूसरों को धोखा देने वाला, अपने हित के बारे में व अपने परिवार के बारे में सोचने वाला, सारा दिन मंदिर में सीताराम राधे श्याम करता रहे तो भी वह मंदिर के बाहर ही है। झूठ, कपट, बेईमानी तो तुम्हें सच्चे हृदय से छोड़ने ही पड़ेंगे, तभी भगवान के भजन का आरंभ होगा। क्योंकि तुम्हारे बेईमानी के धन का भोग तो रिश्ते नातेदार सभी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे इन कर्मों का फल तो तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। और जो भगवान की असली भक्ति करता है वह अपने लिए तो कुछ मांगता ही नहीं। और जो आजकल के भक्त मंदिर में 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं और मांगों की लिस्ट भगवान के आगे रख देते हैं, भगवान मुझको लड़का मिल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा व्यापार सफल हो जाए, मैं विदेश चला जाऊं, मैं मुकदमा जीत जाऊं, मेरी शादी हो जाए, वगैरह वगैरह। ऐसी अनेक प्रकार की मांगों को भगवान के आगे रख देते हैं और सोचते हैं कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। अरे, यह तू भगवान का भजन न करके, यह तो तू व्यापार कर रहा है। भगवान की भक्ति का मतलब है कि प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं,